घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन स्मार्टली यानी कि थोड़ा-सा समझदारी के साथ करें, तो उन कामों को हम बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला हैक बहुत यूज़फुल है। हम सभी के पास काफ़ी सारे दुपट्टे पड़े रहते हैं, लेकिन हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं। तो आज मैं आपको ना बिना काटे, बिना सिलाई किए हुए इसका एक बहुत अच्छा यूज़ बताऊंगी। सबसे पहले मैंने दुपट्टा को इस तरह से बिछा लिया है, मिडिल में रखा है कुशन। अब लंबाई में इस तरह से फोल्ड करते हुए कुशन को हमें टोटली कवर कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, किनारे साइड होते हैं ना, वहाँ से हमें इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ देना है, कुछ इस तरह से। अब देखिए दूसरे साइड के जो किनारे हैं ना, उसको भी हमें सेम इसी तरह से, जैसे हमने किया है ना ट्रायंगल शेप में, इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर मैंने इस तरह से मोड़ लिया है। इसी तरह से आपको करना है। अब देखिए जो ट्रायंगल हमने बनाई है ना, उसको इस तरह से हमें मिलाना है। फिर उसके बाद कॉर्नर वगैरह जो भी है उसको आप इस तरह से सही कर लीजिए, और सही करने के बाद एक के ऊपर इस तरह से चढ़ाने के बाद एक पिन से इस तरह से इसको टक कर दीजिए। ठीक है, सिक्योर कर लीजिए। और इस तरह से एक पुराना कुशन को हम मिनटों में एक नया लुक दे पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अब चाहे तो इसको आप बेड पे रखे या सोफे पे रखे, कहीं पर भी आप रख लीजिए, बहुत अच्छा एक रॉयल लुक क्रिएट होगा। और जैसे कि अभी होली आने वाला है, तो बस इस तरह से आप अपने घर को डेकोर कीजिए, वो भी फ्री में। और जब इसको धोना होगा ना, आराम से इसको खोल के आप धो भी सकते हैं। आई होप बहुत ही अच्छा लगा है। इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब अगला टिप के लिए मैंने ले लिया है इस तरह का एक छोटा सा पर्स। अब हम क्या करेंगे, पर्स का एक साइड में इस तरह से छोटा छोटा हमें छेद बना लेना है। सीजर की मदद से हम इसका छोटा छोटा छेद बना लेंगे। आपके पास छोटा वाला पर्स है या ज्वेलरी पर्स है, जो भी आपके पास है आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह से 3-4 या 4-5 जितना हो सके इस तरह से छोटा छोटा छेद बना लीजिएगा। अब हम इसमें रखेंगे फिनाइल गोली यानी कि नेपथोलिन टैबलेट। ठीक है, तो बस इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको रखेंगे अलमारी में। तो अलमारी में इस तरह से डबल टेप चिपकाएंगे। डबल टेप में हमें क्या करना है, ये जो फिनाइल गोली वाला जो बैग हमने तैयार किए हैं ना, इसको इस तरह से हम चिपका के रखेंगे। इससे क्या होगा, कपड़े में कीड़ा वगैरह या फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अलमारी से सीलन का बदबू हटेगा। और इसका सबसे खासियत मुझे ये लगी कि दो चार गोलियां लेकर के हमें हर कपड़े की फोल्ड में नहीं डालनी पड़ेगी, है ना। इस तरह से अगर आप चिपका के रखते हो ना, तो आप देखोगे अलमारी में रखा हुआ कपड़े का जितने भी दिक्कतें हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे, है ना। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर आजमा कर देखिएगा। और मेरा अगला टिप भी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम लेडीज़ों को दिन का ज़्यादातर टाइम किचन में ही बितानी पड़ती है ना। हम कामों कामों में फंसे हुए रहते हैं। तो देखिए बर्तन वगैरह तो हमें धुलनी पड़ती है। तो बर्तन धुलने के बाद हमारे हाथ बहुत ही रफ और बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि बर्तन धोने वाला जो साबुन या लिक्विड जो भी हम यूज़ करते हैं ना, उनमें होते हैं केमिकल। तो जिस वजह से हमारे हाथों का इस तरह का हाल हो जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। बर्तन धोने के बाद हाथ को आप अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद हाथ को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आपको एक काम करना है। क्या करना है, नारियल का तेल, एक बूंद, ज़्यादा नहीं, एक बूंद नारियल का तेल लेकर के इस तरह से आप हाथों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए। क्योंकि नारियल तेल स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो जिस कारण जब आप हाथों में इस तरह से नारियल तेल लगाएंगे ना, तो हाथ बहुत ही मॉइस्ट हो जाएंगे, और इसलिए हाथ जो है ना वो रफ नहीं हो पाएगा। तो जब भी बर्तन धोना है, बर्तन धोने के बाद इस प्रोसेस को यानी कि एक बूंद नारियल तेल आप ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। मेरा अगला टिप है पत्ता गोभी को लेकर के। जब हम मार्केट से पत्ता गोभी लेकर आते हैं, चाहे क्यों ना इसको हम फ्रिज में रखें, कुछ ही दिनों में आप देखे होंगे पत्ता गोभी का जो पत्ता है वो येलो होने लगता है, यानी कि ये खराब होने लगता है। तो इसको ज़्यादा दिन स्टोर करके रखने का एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट से पत्ता गोभी लेकर आए, पत्ता गोभी लाने के बाद इसका जो रूट आप देख रहे हैं ना, इस तरह से उसको निकाल लेना है। बस सिंपली, बहुत आसान है इसको निकालना। बस चाकू की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से इसका रूट को हम निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसका रूट को हमने निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें हम डालेंगे टिश्यू पेपर। अब टिश्यू पेपर ले लीजिए। टिश्यू पेपर को इस तरह से मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद इस तरह से टिश्यू पेपर को इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप गोभी को 1 महीना स्टोर करके रख पाएंगे, बिल्कुल भी गोभी खराब नहीं होगा। आई होप ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, जब हम अलमारी में साड़ी को कुछ इस तरह से हैंगर में हैंग करके रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है और जगह ही नहीं बचता है कि हम दूसरे कपड़े को भी अलमारी में रखें, तब बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ, जिसके थ्रू आप एक अलमारी में बहुत सारा साड़ियों को आप अरेंज करके रख पाएंगे। तो इसके लिए हमने लिए हैं एक मोजा। सिर्फ एक मोजा के थ्रू बहुत सी साड़ियों को हम अलमारी में अरेंजली हैंग करके रख पाएंगे। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो इसके लिए हमने फटी हुई पुराना मोजा लिया है, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी फेंक ही देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से राउंड शेप में हमें मोजा को कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बनाकर दिखाऊंगी। एक मोजा से आप बहुत सारी इस तरह का बना सकते हैं, यानी कि देखिए रबर बैंड के आकार में ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अब हमें इसका दोनों साइड में 2 गांठ लगा देना है, यानी कि नीचे साइड में इसका एक गांठ लगेगा और ऊपर साइड में इसका एक गांठ लगेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। अब मैं आपको साड़ी फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। साड़ी को भी हमें तरीके से फोल्ड करना चाहिए ताकि स्पेस बच सके और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहे। तो नॉर्मली जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फिर साड़ी का जो एक साइड है ना, उसको इस तरह से हैंगर में डाल देना है। अब साड़ी का जो एंड है, यानी कि साड़ी का जो दूसरा साइड है, उसको भी हैंगर में इस तरह से डाल देना है। देखिए इस तरह से साड़ी बहुत ही छोटा आकार में फोल्ड होकर तैयार हो चुका है। अब हम मोजा कट करके जो तैयार किए हैं ना, उसको इस तरह से अलमारी का जो रॉड है वहां पे इस तरह से बांध देना है, ठीक है। अब हैंगर में जो साड़ी हमने लगा के रखे हैं ना, उसी हैंगर को हमें यहाँ पे फंसा के हैंग करना है। तो 2 गांठ लगाने की वजह से यहाँ पे देखिए आप ध्यान से 3 हुकनमा जैसे बन के तैयार हो चुका है, जिस वजह से हम हैंगर को यहाँ पे आराम से इजीली हैंग कर पाएंगे। यानी कि एक जगह में 3 साड़ी को हैंग करके रख पाएंगे। जहाँ पे हम एक साड़ी को रखते थे, वहाँ पे हम 3 साड़ी को, यानी कि तीनों साड़ी को हम रख सकते हैं। अब नीचे में भी देखिए काफ़ी सारा जगह बचा हुआ है, नीचे में भी आप कपड़े को रख सकते हैं फोल्ड कर करके, है ना। तो देखिए अभी कितना सारा जगह बचा हुआ है। तो नॉर्मली जब हम साड़ियों को इस तरह से हैंग करके रखते हैं तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस ले लेता है, जिस कारण हम एक अलमारी में बाकी कपड़ों को नहीं रख पाते हैं। तो क्यों ना फ्रेंड्स, इस तरह का ये जो ऑर्गेनाइज़र हम बनाए हैं, इसको बना करके इसका यूज़ ले करके हम स्पेस बचाएं, है ना। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप ज़रूर घर पे बनाइएगा। मैंने यहाँ पे आपको 3 बनाकर दिखाए हैं, आप चाहें तो और ज़्यादा भी बना सकते हैं और काफ़ी सारी स्पेस को आप बचा सकते हैं। देखिए एक ही जगह में तीनों साड़ी को हम इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं, है ना यूज़फुल आइडिया। अगर आपको ये आइडिया यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।